अब आप भी इसी पक्ष में आ जाइए ना उग्रपद काका। त्याग दीजिए उस देवता को जो आपसे ये सब पाप करवा रहा है। अपने पूर्वजों के आराध्य को त्याग दूं तो फिर किसे बनाऊं अपना आराध्य? किसकी करूं मैं पूजा? बोलो। इस गोवर्धन पर्वत, इस गोवर्धन पर्वत, इस गोवर्धन पर्वत, इस गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, कितनी सहायता की है हमारी, क्या हमने कभी सोचा उस विषय में? सुखद पवन दी, स्वच्छ शुद्ध जल दिया, छाया दी, हमारे पशुओं को चरने के लिए हरी भरी खलियां दी, जिसके कारण हमें दूध, घी, माखन, अन्य कई सारे खाद्य पदार्थ उपलब्ध हुए हैं। हमारा अन्न इस गोवर्धन पर्वत के कारण हमें प्राप्त होता है। मेघ भी पहले आकर इस पर्वत से टकराते हैं, उसके पश्चात वर्षा होती है। फिर इंद्र की पूजा क्यों? आप जिन पूर्वजों की बात कर रहे हैं काका, उन पूर्वजों ने भी इसी गोवर्धन का अन्न जल ग्रहण किया है। फिर इंद्र की पूजा क्यों? और इस प्रकार पूजा क्यों जिसमें बलि चढ़ानी पड़े? वर्षा करना इंद्र का कर्म है, बलि चढ़े या ना चढ़े उसे अपना कर्म करना होगा। अब हम हमारा कर्म करते हैं, इस गोवर्धन को धन्यवाद कहते हैं, उसके लिए ये पूजा रखें। पर्वत भगवान नहीं होते, उनकी पूजा नहीं होती, उनकी पूजा नहीं होती, उनकी पूजा नहीं होती, उनकी पूजा नहीं होती। पर्वतों पे फल और नैवेद्य नहीं चढ़ते, समझे तुम? किंतु चढ़ाना तो चाहिए ना काका। पर्वत प्रसाद नहीं खाते कृष्ण। यदि मन पवित्र हो, मन में शुद्धता हो तो कुछ भी असंभव नहीं। यदि ये पर्वत प्रसाद ग्रहण कर ले तो क्या? यदि इस पर्वत ने प्रसाद खाया तो मैं पशु बलि भूल जाऊंगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ कृष्ण तो पशु बलि देने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जैसी आपकी आज्ञा। तो ठीक है, हम फल और नैवेद्य के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे, और आप स्वयं अपने आंखों से देख लेना कि पत्थर भगवान नहीं होते। किंतु लल्ला, ये संभव कैसे होगा? हाँ कृष्ण, गोवर्धन पर्वत प्रसाद कैसे खाएगा? कृष्ण, इस अबोध जीव के प्राण संकट में तो नहीं आएंगे ना? जिनसे आप सच्चा प्रेम करते हो, क्या उनको लेकर कभी मन में अविश्वास आता है कि वो आपसे प्रेम ही नहीं करते? कभी नहीं। इसी प्रकार जहां अनंत प्रेम हो, जहां अनंत विश्वास हो, वहां नकारात्मकता का प्रश्न ही नहीं उठता। आइए गोवर्धन पर नैवेद्य चढ़ाते हैं। हे इंद्रदेव, मेरे आराध्य, क्षमा करें मुझे प्रभु। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। तुम क्षमा के नहीं, दंड के पात्र हो। नहीं प्रभु। कैसे भक्त हो तुम उग्रपद, एक साधारण से बालक को नहीं संभाल पाए और मेरी पूजा में विघ्न आने दिया। अब केवल तुम्हें ही नहीं, समस्त वृंदावन और बरसाना वासियों को इसका
प्रकोप झेलना पड़ेगा, देखो तुम। नहीं मेरे आराध्य, क्षमा करे मुझे, क्षमा। इंद्रदेव, मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए। इंद्रदेव, यदि आप चाहे तो मेरे प्राण ले लीजिए, किंतु इन्हें क्षमादान दे दीजिए। प्रभु, इन्होंने हर संभव प्रयास किया कि आपकी पूजा सफल हो सके, किंतु उस कृष्ण ने आपकी पूजा रोकने के लिए सभी को इनके विरुद्ध कर दिया। किंतु उस एक अकेले कृष्ण की भूल का दंड यदि सभी लोग प्राप्त करें तो यह उचित नहीं है प्रभु, अन्याय है ये। इसलिए आज इनका पुत्र होने के नाते आपके समक्ष मैं प्रस्तुत हूं। ले लीजिए मेरी बलि इंद्रदेव। ये बालक है इंद्रदेव, क्षमा कर दे इसे। गोवर्धन पर्वत तो पत्थर है, वो भोग स्वीकार नहीं कर सकता। तो रही बात आपकी पूजा की इंद्रदेव, तो मैं पशु बलि सहित आपकी पूजा संपन्न अवश्य करूंगा। परंतु केवल एक अंतिम अवसर देता हूं मैं तुम्हें, अन्यथा तुम्हें घोर संकट का सामना करना होगा। मुझे गर्व है कि तुम मेरे पुत्र हो। अपने पिता के लिए बलि चढ़ने जा रहे थे तुम। इतने साहस का कार्य किया तुमने पुत्र। अपने पिता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ाने जा रहे थे। आज अगर तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती ना, सोचती मेरे पुत्र ने पुत्र होने का कर्तव्य निभाया, अपने वंश के आराध्य के लिए अपनी बलि चढ़ा दी। ऐसे मत कहो जटिला, इसे तो मेरी भी आयु लग जाए। आज बात आपके आराध्य की थी, आपके विश्वास, आपके इतने वर्षों की साधना की थी। आपके पुत्र ने आपका साथ दिया, परंतु आपके परम मित्र वृषभान जी आपका साथ छोड़कर उस कृष्ण के साथ चला गया। आपकी ऋण, आपके इतने वर्षों के त्याग, आपकी मित्रता, सब कुछ इतना शीघ्र भूल गया वो। हे गोवर्धन पर्वत, कृपा कर अपना भोग स्वीकार करें। कहा था मैंने तुम सबसे कि पत्थर भगवान नहीं होते। कृपा कर ये भोग ग्रहण कर, हे गोवर्धन पर्वत। जब राधा ने भोग चढ़ाया है तो कृष्ण को तो वो भोग ग्रहण करना ही होगा। गोवर्धन पर्वत प्रसाद स्वीकार कर रहे हैं।
चमत्कार, ये तो चमत्कार हो गया। अद्भुत चमत्कार है ये। गोवर्धन मात्र पत्थर ही नहीं, भगवान है। किंतु कान्हा, तुमने तो राधा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत रखा हुआ है ना, फिर तुम ये भोग कैसे ग्रहण कर सकते हो? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अंधश्रद्धा का अंत करके श्रद्धा की स्थापना करना धर्म है, और इसीलिए मेरा ये नारायण स्वरूप ये भोग ग्रहण कर रहा है। नारायण के इस गोवर्धन अवतार को शेषनाग का शत शत प्रणाम। राधा का कृष्ण तो उसके साथ अपना व्रत कर ही रहा है। कृष्ण, हाँ? तुम्हें पता है गोवर्धन पर्वत भोग स्वीकार कर रहे हैं। क्या क्या बात करी राधा, सच में? हाँ, अब चलो शीघ्र करो। अन्नदाता गोवर्धन की जय, जलदाता गोवर्धन की जय, गोवर्धन पर्वत की जय। गोवर्धन पर्वत ने भोग ग्रहण करके ये सिद्ध कर दिया है कि वो भी ईश्वरी तुल्य है। इसलिए अब जो कृष्ण ने कहा वही होगा। पशु बलि प्रथा कभी नहीं होगी। केवल इतना ही नहीं, अब से प्रति वर्ष गोवर्धन की पूजा भी की जाएगी। उग्रपद जी, अब तो आप भी कृष्ण की बात मानते हैं ना? नहीं वृषभान जी, मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, मेरे भगवान का अपमान हुआ है। उनका प्रकोप तो अवश्य बरसेगा। अब सब सज्ज हो जाइए उस संकट के लिए जो आने वाला है, और तब मैं देखूंगा कि मेरे आराध्य का तिरस्कार करने वाला यह कृष्ण तुम सबकी रक्षा कैसे करता है। तब देखूंगा मैं नहीं काका, समय आने पर ये गोवर्धन पर्वत ही हमारी रक्षा करेगा। एक बच्चे ने मेरा घोर अपमान किया है, अब दया नहीं दुख मिलेगा। दुख, अनंत असहनीय दुख।